शाम प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। लगातार एक ट्रेन की मांग कर रहे थे। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा के द्वारा अथक प्रयास किया गया। पिछले काफ़ी सालों से अरविंद शर्मा रेल मंत्री के टच में थे, लेकिन परसों उन्होंने आनन फानन में रेल मंत्री से समय मांगा और तकरीबन 7 घंटे वहीं बैठे रहे, जब तक अश्वनी वैष्णव ने इस ट्रेन के लिए हरी झंडी नहीं दे दी। क्योंकि हम आपको बता दें कि खुद रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा शाम प्रेमी हैं। उन्हें पता है कि शाम प्रेमी जो भी होता है उसकी उम्मीदें काफ़ी होती है, और शाम प्रेमी यह चाहते थे कि झज्जर और रोहतक से ट्रेन रिंगस पहुंचे, ताकि सस्ते किराए में शाम प्रेमी शाम के दर्शन कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरविंद शर्मा परसों 7 घंटे वहीं बैठे रहे और तब तक वहाँ से नहीं टस से मस हुए जब तक अरविंद शर्मा को अप्रूवल नहीं मिला। आज अरविंद शर्मा जब झज्जर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जय श्री श्याम के नारे लगाए और उन्होंने कहा, मेरी जो मांग रेलवे मंत्री ने मांगी है उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये मांग लंबित थी और मैं भी लगातार रेलवे मंत्री के संपर्क में था। अश्वनी वैष्णव का मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही कुशल नेतृत्व मोदी सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है, ये लोग बरसाती मेंढक है, और तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं केंद्र में भी मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट देंगे, क्योंकि उससे पहले भी वो लोग देख चुके हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार किन पार्टियों ने किया है। आज वो सभी लामबंद हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। अब की बार विकास को वोट देंगे और G20 कराकर देश का गौरव बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सिंह के मामले को लेकर कहा कि ये हाईकमान का फैसला है, जो हाईकमान फैसला करेगा वो सभी को मंजूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा अब लोग बहकावे में आने वाली नहीं है, इसलिए जो विकास की लहर चल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब देखना आगामी समय में महाशक्ति के रूप में भारत स्थापित हो जाएगा। साथ ही यहाँ पहुँचने पर शाम प्रेमियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद शर्मा का धन्यवाद किया और फूलमाला पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से अरविंद शर्मा से टच में थे और उन्होंने कहा कि ट्रेन चल जाने से शाम प्रेमियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अरविंद शर्मा ने उन लोगों को उम्मीदों को खरा उतरे और अब ट्रेन सुचारू रूप से चालू कर दी गई। हमारी तरफ से भी सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। पुरानी मांग थी कि रोहतक से झज्जर होते हुए बाबा खाटू श्याम की गाड़ी के लिए बहुत पुरानी मांग थी। मेला स्पेशल तो नॉर्मली चलती रहती थी, आप लोगों के सहयोग से, सभी श्रद्धालुओं के आशीर्वाद से मेला स्पेशल तो बार बार चलती रहती थी, लेकिन एक परमानेंट ट्रेन की मांग थी। आज मैं रेलवे मंत्री अश्वनी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खाटू श्याम प्रेमियों की, श्रद्धालुओं की बात सुनी और ये ट्रेन हमारे को मिली है। ये रोज़ाना ट्रेन रोहतक से चलेगी। रोहतक से लगभग आज टाइम तय होगा, आज ये स्पेशल ट्रेन है, आज ये ट्रायल स्पेशल ट्रेन है, आज शाम तक टाइम तय हो जाएगा, लेकिन लगभग 2:45 पर जो है रोहतक से चलेगी और ये झज्जर होते हुए, रेवाड़ी होते हुए, उसके बाद आपकी अटेली और नीम का थाना होते हुए रिंगस जाएगी और उसी शाम को जो है, जैसे मान लो ये पहुँचेगी लगभग 6 बजे, 6:30 बजे खाटू श्याम जी पहुँचेगी, तो श्रद्धालु पूरा दिन अपना दर्शन कर सकते हैं, फिर शाम को ये वहाँ से चलेगी। तो ये इस तरह से है। डॉक्टर साहब, आप अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस मामले में, और आम जनता का ये मानना है कि ये शायद ट्रायल है या इसको नियमित रूप से किया जाए, शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। नियमित रूप से किया जाए, नियमित है ये ट्रेन। ये तो जो है, मैं रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि परसों जो 7 घंटे में रेलवे मंत्रालय में बैठा रहा इस ट्रेन के लिए, जोड़ तोड़, ये कौन सी को तोड़ें, कौन सी को जोड़ें, किस तरह से, क्योंकि आजकल ट्रैक बहुत बिजी है और फ्रेट ट्रैक जो होने के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा बिजी सारा सिस्टम है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कल रात को बहुत लेट हमारे को ये परमिशन मिली। ये परमानेंट ट्रेन है, आज शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस शेड्यूल के लिए तो आप राजनीतिक तौर पर
मैं आपको इसमें नहीं कह सकता हूँ। इतनी जल्दीबाजी इसलिए की गई कि राजस्थान के चुनाव हैं, फिर आजकल में जो है चुनाव अनाउंस हो जाएंगे ऐसा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी करके इसको हमने रखा। वंदे भारत ट्रेन तो को दूसरा लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने जो पाइपलाइन में है। वंदे भारत के लिए भी हमारी कोशिश है कि वंदे भारत जयपुर से रोहतक जयपुर से चंडीगढ़ जो वंदे भारत है वो झज्जर होकर के जो है निकले, ऐसे हमारी कोशिश है रोहतक झज्जर होकर के निकले। और भी कई चीज़ें हैं ऐसी, जैसे हमारे रोहतक से था कई डिमांड थी इनकी, जैसे कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस का स्टॉपेज नांगलोई के लिए, और जो इंटरसिटी हिसार इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टेशन सदर के लिए। कोसली में भी हमारे को 3 दिन पहले 3 स्टेशन मिले हैं, घाटू साना, कोसली, भटिंडा का। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पर हो रही हैं, और पूरी हमारी कोशिश है कि जैसे मोदी जी ने 508 स्टेशन लिए हैं, उसमें जो बड़े स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई बड़े स्टेशन हैं, उसमें छोटे स्टेशनों में झज्जर का भी हमने डाल रखा है। झज्जर स्टेशन के जैसे कोचली का हो गया है, 5 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन हुए हैं मॉडर्नाइज स्टेशन के लिए, झज्जर का भी उसमें जल्दी इसका झज्जर का डॉक्टर साहब, लिंक नहर के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी आई है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने सीधे रूप से एक तरह से चेता दिया है कि किसी भी राज्य को पंजाब से लिंक नहर का एक भी बूंद पानी जो है वो नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये समय समय पर गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ तिनका तोड़ करके वो सुप्रीम कोर्ट से भी भागती है। मैंने तो आपको पता, वो रात को ही मैंने स्टेटमेंट दी थी, जिस दिन ये बात आई थी कोर्ट के जो कमेंट्स आए थे। तो हमारे को एक तरफ हम कई बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट कुछ बात बोलता है फिर भागते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम बॉडी, उसका सम्मान करते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे उसको सभी स्टेटों को, दोनों स्टेटों को मानना चाहिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये भाजपा हार से बौखला गई है और इस वजह से जो इस प्रकार की ईडी के छापेमारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व मोदी जी के हाथ में, जिसने सेवा ही संगठन के तरीके से काम किया है, और आप देखेंगे G20 के बाद मोदी जी ने दिखा दिया पूरे देश को, इन्हें विश्व को, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि मोदी जी सिर्फ देश के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रधानमंत्री। किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, हर एक कैटेगरी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर एक तबके के लिए, बुजुर्ग, महिलाएं, सब के लिए मोदी जी ने काम किया, हर एक कैटेगरी के लिए। और मोदी जी के सपने को कि तोड़ना चाहते, मोदी जी का सपना है कि 2047 का जो भारत है, 2047 का जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत हो, विश्व गुरु हर एक फील्ड में विश्व गुरु हो। इनको कुछ बात समझ में आ सकती है? ये बेकार की बातें करते हैं विपक्ष वाले, इधर उधर की बातें करते हैं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, वही घोड़े वही मैदान जिनके जरिए से विपक्ष गया था, जिनके जरिए से सरकार गई थी, जिनके द्वारा, जिनके कारनामों से सरकार गई थी। आप देखें, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातवाद, तुष्टीकरण की बातों पर सरकार गई थी, तो क्या हुए लोग चले गए? यूं के यूं है, वही घोड़े वही मैदान, वो यूं के यूं। क्या उनकी नेचर बदल गई? क्या उनका काम करने के तरीके बदल गए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बदलाव क्या हुआ है कि लोगों को नए नए तरीकों से कैसे बहकाया जाए। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि केंद्र में भी लोगों के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से केंद्र में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनेगी, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। वीरेंद्र डूमर खां की चेतावनी को बीजेपी को चेतावनी दी गई है जेजेपी को लेकर, तो किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो उनका अपनी सोच है, और ये फैसला जो है ऊपर के हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जो जिसे हाईकमांड भी कह सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेंगे।